नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईसीआईसीआई बैंक जिसने आज 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करा है, कंपनी के रिजल्ट्स आने थे, आ चुके हैं। परसिस्टेंट सिस्टम, कंपनी के नंबर्स आने थे, आ चुके हैं। और रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड प्लस स्टॉक स्प्लिट पे कंपनी ने क्या विचार किया है, क्या अनाउंसमेंट करी है, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आईसीआईसीआई बैंक। बाजार बहुत ही ज्यादा बटा हुआ है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद बड़ा क्रैश देखा आप सभी ने, बड़ी पिटाई देखी मार्केट्स में, 2 दिन तक प्रेशर रहा। उसके बाद आज कोटक बैंक के ओपन मार्केट्स में रिजल्ट्स आए और रिजल्ट के बाद शेयर का प्राइस शूट कर गया लगभग 3% तक और 2.5% की तेजी के साथ करीब करीब बंद हुआ। दूसरी तरफ अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं, शेयर के प्राइसेस ऊपर जा रहा है। अभी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए हैं। मैं आपको बता दूं, हम प्राइस को जज कर ही नहीं सकते कि ये कैसा जाने वाला है रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि मार्केट अपने आप में इस समय सुप्रीम हो रहा है और पूरा का पूरा पनिश करने के मूड में बैठा हुआ है। एक भी चीज उसे नेगेटिव दिख रही है, वो पिटाई मार रहा है बड़ी बुरी तरीके से। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। अब शुरू करता हूं नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं केवल और केवल स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करूं कंपनी के, तो कंपनी ने राउंड फिगर में 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट मारा है सिंगल क्वार्टर में। कंपनी का मुनाफा आया है 10,300 करोड़ का, जो कि 8,311 करोड़ से बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफी बढ़िया जंप है। इनफैक्ट अनुमान को भी बीट करा है। अनुमान था 9,990 करोड़ के मुनाफे का, लेकिन मुनाफा आया 10,300 करोड़ का। तो ये मुनाफा बीट करता हुआ दिखा है अनुमान को। तो मुनाफे के फ्रंट पे पूरी तरीके से थम्स अप मिलेगा कंपनी के नंबर्स को। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 10,300 करोड़ के सामने एग्जैक्टली 10,300 करोड़ पे ही आता हुआ दिखा है। तो ये अच्छी बात है। इंटरेस्ट की बात की जाए, एक बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरेस्ट, ब्याज कितनी कमाई कंपनी ने। तो 28,500 करोड़ के सामने 36,700 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने अर्न किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग 35,000 करोड़ के सामने 36,700 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है। तो दोनों ही जगह अच्छा है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जाए, यानी कि जीएनपीए, तो 2.48% से घटकर 2.3% के आए हैं। तो बढ़िया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन प्रॉब्लम आ गई है एनएनपीए में। ये बढ़कर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 0.43% से बढ़कर 0.44% के हो गए हैं। अब इसको मार्केट कैसे लेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आपका एक चीज तो नेगेटिव आ गई है अभी तक के नंबर्स में। क्या पॉजिटिव आया है वो तो हमने देख लिया, लेकिन मार्केट, मैंने जैसा कि बोला, इस समय अलग ही लेवल से चल रहा है। कुछ भी नेगेटिव मिल रहा है, बड़ी पिटाई मार रहा है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में क्या नेगेटिव था? एलडीआर, जो कोई देखता तक नहीं था, उसने उसके चक्कर में स्टॉक को 8-10% पीट दिया। तो अभी प्रोविजंस की बात करें तो दूसरी ऐसी चीज है जो खराब दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक के प्रोविजन डबल हो गए हैं, बहुत ही खराब दिख रहे हैं। 583 करोड़ के सामने 1049 करोड़ पे प्रोविजंस कंपनी ने पेश करे हैं। तो ये भी खराब है। बाकी अच्छी चीजें हैं। अब लेट्स सी बाजार में स्टॉक पे क्या रिएक्शन आता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, इस पे मेरी तरफ से कोई कमेंट्री नहीं है। लेकिन नंबर्स जो है, प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत अच्छा, प्रोविजंस खराब दिख रहे हैं, डबल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और एनपीए बढ़कर आए हैं, ये खराब है। जीएनपीए ठीक है। तो मिक्स नंबर्स बोलूंगा। बाकी नंबर ज्यादा थोड़े अच्छे लग रहे हैं। बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है। बट एज अ निवेशक मैं यही कहूंगा, बने रहो। वॉलिटिलिटी आ जाए तो आ जाए, वरना होल्ड करने की राय है। अब आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम पे। तो सबसे पहले तो कंपनी ने कर दिया भैया स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट, जहां पे कंपनी ने कहा कंपनी बोर्ड अप्रूव्स सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि एक के 2 शेयर हो जाएंगे, आप ये मान सकते हैं। कंपनी ने 32 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है फाइनेंशियल ईयर FY24 के लिए। अब रिजल्ट्स की बात करूं तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 286 करोड़ पे आया है कंपनी का। रेवेन्यू 2500 करोड़ पे आया है। मार्जिन 14.53% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 363 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा 405 करोड़ से बढ़कर 442 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एंड एबिटा मार्जिन 17.69% पे। तो परसिस्टेंट के नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, कुछ खराब नहीं दिख रहा है। तत्व चिंतन फार्मा के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अभी डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तत्व चिंतन फार्मा की बात की जाए तो मुनाफे में बड़ी पिटाई पड़ी है। तो ये स्टॉक अलर्ट है ट्यूसडे के लिए। बड़ा क्रैश का कैंडिडेट मुझे लग रहा है बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मुनाफा 11 करोड़ से घटकर 3 करोड़ का रह गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। रेवेन्यू 121 करोड़ के सामने 84 करोड़ पे रह गया है। कामकाजी मुनाफा 18 करोड़ से घटकर 11 करोड़ पे रह गया है। और कामकाजी मार्जिन 15% से घटकर 13% पे। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
ये स्टॉक अलर्ट है ट्यूसडे के लिए। अब देखते हैं बाजार कैसा रिएक्ट करता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी रिजल्ट्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।